फ्राइडे को दिखाई बेयर्स ने अपनी झलक, बुल हो गए नर्वस। क्या ये रैली यहीं रुक जाएगी? पिछले 3 हफ्तों से जो हमें तेजी देखने को मिल रही थी, क्या यहीं पर स्टॉल हो जाएगी? क्या ये करेक्शन वापस बेयर ट्रेंड में बदलेगा कि यहां से हमें कंटिन्यूएशन मिलेगा ऊपर की तरफ? ये सब डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं चार्ट क्या बोलता है और हम करेंगे एनालिसिस आने वाले हफ्ते के लिए जो शुरू होगा 6 जून 2022 से। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहला काम तो आपको यह करना है कि नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ये चैनल। जो इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में, सीख कर ट्रेड करने में, समझ कर ट्रेड करने में, तुक्का नहीं मारेंगे, समझ के ट्रेड करेंगे, उनके साथ जरूर शेयर करिए। जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी के चार्ट को। वीकली चार्ट पे हम निफ्टी को देखते हैं तो अगर आपको ध्यान है तो ये सपोर्ट की हम बात कर रहे थे और ये सपोर्ट को बार बार हम लोगों ने रेफर किया था आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए ट्विजर बॉटम्स जिसकी बात हम लोगों ने की थी 2 हफ्ते पहले, वो यहाँ पर बन रहा था और उसके बाद एक अच्छा फॉलोअप हम लोगों को मिला। लास्ट 2 वीक्स में अच्छी बाइंग और अच्छी मूव देखने को मिली ऊपर की तरफ। अभी आप देखो ये मूविंग एवरेज के पास आके निफ्टी जो है थोड़ा सा रुक रही है और यहाँ पर एक ऊपर की तरफ एक टेल बन गया है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ सेलिंग और कुछ रेजिस्टेंस निफ्टी को देखने मिला है। अगर आप देखोगे तो प्राइस की जो फॉर्मेशन है वो ऊपर की तरफ ही है, तो वैसे कोई दिक्कत तो नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी कि कैसे मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ पर थे जो कि हमें बता रहे थे कि हो सकता है कि यहाँ पर जो फॉरवर्ड मूव जो हो रही थी निफ्टी की वो निफ्टी स्टॉल कर दे। वीकली चार्ट के बेसिस पे देखिए फ्रेंड्स, जो चार्ट्स हैं वो हाई राइज बना रहे हैं और इस वीक का हाई प्रीवियस वीक के हाई से ज़्यादा था। तो टेक्निकली अगर हम डिफाइन करें ट्रेंड को तो हम ये कह सकते हैं कि इस लेग में अभी हम हाई राइज ही बना रहे हैं और यहाँ से जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू होने की आशा है जब तक इस कैंडल का, इस वीक का लो नहीं निकल जाए। तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 16,400 का। तो 16,400 को जब तक निफ्टी होल्ड करके रखती है, मेरे ख्याल से हमें ऊपर का जो मूवमेंट है वो देखने को मिल सकता है। 16,400 को ब्रेक कर देती है देन परहैप्स हो सकता है कि हम अपने प्रीवियस लोस को, जहां पर इसने डबल बॉटम बनाया था, वहां पर वापस आ जाए। तो वीकली चार्ट्स पे हम न्यूट्रल रहेंगे, न्यूट्रल टू बुलिश ही रहेंगे, प्रोवाइडेड 16,400 का लेवल सेफ रहे। ऊपर की तरफ मूवमेंट अगर हमें मिलती है तो 16,800 के ऊपर हमें एक अच्छा क्लोज चाहिए। 16,800 के ऊपर एक बहुत अच्छा क्लोज अगर हमें मिलता है, जैसे ही ये क्लोज हमें मिलता है, स्ट्रॉन्ग 16,800 के ऊपर क्लोज मिलता है, हमारा जो नेक्स्ट निफ्टी का लेवल हो जाता है वो 17,300 का हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को ऊपर का नीचे का रेंज, दोनों रेंज मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। तो जो ऑप्शंस वाले हैं वो अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजीज यहाँ बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे फ्रेंड्स अगर आप ये कैंडल को देखोगे, ये कैंडल को हम बोलते हैं बेयर काउंटर अटैक या डार्क क्लाउड कवर, कुछ भी आप बोल दो, नाम से कोई मतलब नहीं। जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि नाम से कोई मतलब नहीं होता, प्राइस एक्शन को समझना जरूरी होता है कि प्राइस उस दिन क्या कर रही थी। तो यहां पर देखिए प्राइस गैप अप खुलती है और यहां पर मेंटेन नहीं कर पाती है अपने आप को, होल्ड नहीं कर पाती है, सेलर्स आ जाते हैं और प्राइस को वापस नीचे की तरफ ढकेल देते हैं। तो इस कैंडल को वैसे बेयर काउंटर अटैक बोला जाता है और काफी पावरफुल कैंडल होता है ये सेलिंग, मतलब कि प्राइस एक्शन के प्रोस्पेक्टिव से। अगर आप खुद समझने की कोशिश करो कि क्या हुआ यहाँ पर। पहले हम गैप अप ओपनिंग हुए, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग हम लोगों को ओपन मिला, बुल्स खुश हुए कि ये एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग मिल रहा है और बहुत खुश, रेडी हो गए एग्रेसिव एंट्री के लिए। लेकिन सडनली सेलिंग आ गई और गैप को क्लोज करके पिछले दिन के हाइस के नीचे या पिछले दिन के क्लोज के नीचे बंद हो गई। तो यहाँ पर देखिए ये इसका मतलब होता है बेयर ने काउंटर अटैक कर दिया। बुल्स ने अटैक किया था ओपन में, लेकिन बेयर्स ने तुरंत काउंटर अटैक कर दिया और जो कैंडल, जितने भी गेन्स थे वो उस दिन के, वो पूरे वॉश आउट हो गए। तो अभी आप देखो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट 2-3 रेजिस्टेंस पॉइंट हम लोगों को मिल रही थी, मैं आपको दिखाता हूं। पहला रेजिस्टेंस पॉइंट था ये एक गैप एरिया में था। दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट था कि ये एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस के पास था। तो ये 2 चीजें दिखाई दे रही थी जहां पर मोमेंटम जो है हमें कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इसीलिए हम यहाँ पर सतर्क हो गए थे, थोड़ा सा कॉशियस हो गए थे कि हो सकता है यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिले। और देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोगों के जो मेंटरशिप ग्रुप में जो होता है ये मैंने अपडेट दिया था। देखिए 10:17 पे ही मैंने अपडेट दे दिया था कि विल बी
cautious here as the RSI is approaching this and Nifty daily prices are also approaching important resistance, moving all stops to break even now. निफ्टी हैज़ बीन इन अ रैली मोड फॉर 3 वीक्स। देखिए ये हम लोगों ने, मैंने खुद 10 बजे अपने मेंटीज़ को, जो हमारे मेंटीज़ हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये दे दिया था, ये अलर्ट दे दिया था कि इस तरह से हम यहाँ पर आप भी अलर्ट हो जाओ, आप भी वो हो जाओ, सतर्क हो जाओ, यहाँ से हो सकता है हम लोगों को सेलिंग देखने को मिले। और सारे स्टॉप्स को ब्रेक इवन पे लगाने कह दिया था जितने भी लॉन्ग्स थे। और यहाँ पर देखिए ये हमारा बेसिकली ये हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपनी मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से सब सिखाया जाता है, किस तरह से सब बताया जाता है। ये हमारी कम्युनिटी है। अगर आप देखोगे यहाँ पर किस तरह से हैंड होल्डिंग होती है, ये हमारा हैंड होल्डिंग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वीकेंड मीट होती है। ये हमारा मेंटरशिप है, मेंटरशिप का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप देखो इस तरह से हमारे सारे लेसन्स जो हैं यहाँ पुटअप हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो इस तरह से हम अपने मेंटरशिप अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। तो अगर आप हमारे मेंटरशिप के बारे में जानना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट ProRSI.com पे आप आ सकते हो और ये मेंटरशिप के अंदर हमारे मेंटरशिप के बारे में आपको जो डिटेल चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। नहीं तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है 9748173333, वहाँ पर जो हमारे मैनेजर हैं मिस्टर आकाश, वो आपको ब्रीफ कर देंगे, अगर आप उनसे भी बात कर सकते हो। तो देखिए इसी तरह से हम लोगों ने जो अपडेट दे दिया था अपने मेंटीज को। यहाँ पर आप देखिए जो बेरिश, अभी ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पर आएगा, ये जो गैप का एरिया है फ्रेंड्स, ये जो गैप का एरिया है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये गैप का एरिया कौन सा एरिया हो गया, देखिए वही 16,400 का लेवल्स हो गया है। तो अभी अगर मंडे को हम लोगों को अगर कुछ गिरावट देखने को मिलती है या कुछ करेक्शन देखने को मिलता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि ये 16,400 लेवल्स को यहाँ पर होल्ड कर ले, और अगर होल्ड कर लेती है देन प्रोबेबली हो सकता है कि हमें वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलना शुरू हो जाए। लेकिन ऊपर की तरफ मूवमेंट हम कब कंफर्म होंगे, कब हमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलेगा, जब ये जो प्राइजेस हैं इस कैंडल के ऊपर स्ट्रांगली ट्रेड करने लग जाएगी। और यहाँ पर देखिए अगर आप देखोगे तो ये RSI जो हमारा, यहाँ पर हम लोगों ने एक मैजिक मूविंग एवरेज लगा के रखा है, जिसे हम मैजिक मूविंग एवरेज बोलते हैं। तो ये देखिए RSI जो है ये मूविंग एवरेज के नीचे ही था ऑलमोस्ट पूरे समय। तो ये हम लोगों को एक इंडिकेशन दे रहा था कि हो सकता है कि ये RSI क्योंकि अपने मैजिक मूविंग एवरेज के ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सेलिंग मिले और ये पुल बैक ही हो। लेकिन एनीवेज एक इंपॉर्टेंट लेवल हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस कर लिया, ऊपर का नीचे का दोनों का लेवल, और हमें उस लेवल को फॉलो करना है। अब हम अर्ली चार्ट पे आ जाते हैं, और अर्ली चार्ट पे अगर आप आके देखोगे तो अर्ली चार्ट पे फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन था जो था डाइवर्जेंस का। देखिए यहाँ पर डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा था अर्ली चार्ट पे भी। तो 2-3 चीजें मिलू के हमें इस चीज का अंदाजा लग रहा था कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत मोमेंटम यहाँ कमजोर हो जाए, थोड़ी बहुत करेक्शन निफ्टी में मिले। तो हम लोगों ने अपने लॉन्ग पोजीशंस को जल्दी से ब्रेक इवन पे लगा लिया, बहुत सारे प्रॉफिट्स बुक कर लिए और कुछ पोजीशंस को ब्रेक इवन पे लगा के छोड़ दिया। तो इसी तरह से फ्रेंड्स मिक्स मैच करके आपको ट्रेडिंग करनी पड़ती है। देखिए वो एरो आ गया नीचे, एरो आ गया ऊपर, उस तरह से ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। तो अगर फ्रूटफुल ट्रेडिंग करना है तो सही जगह से सीखिए और सही तरह से आप सही सीखेंगे तो सही ट्रेड कर पाओगे। सही देखिए एंट्री करना बहुत इजी है, स्टॉक में आप एंट्री बहुत इजीली कर सकते हो, लेकिन अगर आप एग्जिट कर जाओ सही टाइम पे प्रॉफिट लेकर, या कुछ नहीं खोकर एग्जिट कर जाओ, या अपने कमाए हुए पैसे, कई बार क्या होता है ना कि हमारे स्टॉक जो होते हैं प्रॉफिट्स में रहते हैं और इंट्राडे ही आप देखोगे कि आपने सुबह देखा कि बहुत अच्छा प्रॉफिट था और शाम होते होते जो है ना सारे प्रॉफिट जो है ढूल गए, सारे नेगेटिव में आ गए, ऐसा होता है। तो एग्जिट जो होता है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वहीं पर आपको गेम खेलना है वहीं पर खेलना है, राइट। तो ये देखिए ये एग्जिट हम लोगों को यहाँ पर मिल गया था। तो ये निफ्टी के बारे में। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा मार्केट टाइमिंग मॉडल है। जो मार्केट टाइमिंग मॉडल अभी देखिए ये ग्रीन हुआ है, तो देखिए हम लोगों को जो ग्रीन सिग्नल मिला है, देखिए ये जो रेड सिग्नल था ये लास्ट रेड बार था, इसके बाद यहाँ पर ये रेड बार न्यूट्रल हो गया था। तो ये हम लोगों को यहाँ पर इंडिकेशन मिल गया था कि यहाँ से जो है मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा सकता है, और उसके बाद देखिए अच्छी रैली मिली और अभी भी ये पॉजिटिव है, मार्केट टाइमिंग मॉडल पॉजिटिव है। और ये हमारा एक इंडिकेटर है, पर्सनल इंडिकेटर है, ये भी अभी देखो पॉजिटिव हो गया है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों को लग रहा है कि ये देख के ये लग रहा है कि अगर ये 16,400 अगर सेव हो जाती है देन हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर का मूवमेंट यहाँ से कंटिन्यू करे, प्रोवाइडेड ये जो रेजिस्टेंस कैंडल है, ये जो बेयर अटैक कैंडल है, इसके हाई को निफ्टी निकाल दे। अब हम बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो देखिए फ्रेंड्स ये बड़ा एक बेयर एनगल्फिंग कैंडल मिला, बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ मिला।
अगर आप यहाँ पर डेली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये भी एक रेंज बन गया है। यहाँ पर अगर आप देखो, मैं यहाँ पर भी एक रेंज को ड्रॉ कर सकता हूँ और ये रेंज हमें बताएगा कि इस रेंज के टूटने पे और इस रेंज के होल्ड करने पे ही सारा गेम डिपेंड करता है। तो अगर इस रेंज को तोड़ देता है, अगर किसी कारण से बैंक निफ्टी इस रेंज को तोड़ देती है, अब मैं आपको एग्जैक्ट लेवल्स भी बता देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी 35,000 के लेवल्स को तोड़ देती है, 35,000 के लेवल्स को तोड़ देती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहां से हमें थोड़ा बहुत और नीचे सेलिंग देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ जरूरी है फ्रेंड्स, ये जो बड़ा बेयर एनगल्फिंग कैंडल है ना, इसके हाई को निफ्टी निकाल दे या बैंक निफ्टी निकाल दे, यानी कि 36,400 के ऊपर हमें एक स्ट्रॉन्ग क्लोज और अच्छा मूव मिले। मल्टीपल रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी का अगर आप रेजिस्टेंस ड्रॉ करने लगोगे तो आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस ड्रॉ करने को दिखेंगे, और जैसे मैंने आपके साथ पहले भी ये डिस्कस किया है कि बैंक निफ्टी को ज़्यादा मुशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी से कमज़ोर है। तो ये रेंज हमें मिल गया और हमें आने वाले हफ्ते में इस रेंज का ध्यान रखना है कि इस रेंज के बाहर ऊपर नीचे कैसा बिहेव करती है बैंक निफ्टी, और अकॉर्डिंगली हम लोगों को अपना ट्रेड लेना है। और यहाँ पर अगर आप वीकली चार्ट पे देखो तो वीकली चार्ट पे देखिए यहाँ पर एक छोटा कैंडल आया है अच्छे मूव के बाद। तो बैंक निफ्टी में जो कैंडल है वो आप देखो एग्जैक्टली मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस खा रहा है, और ये 2 वीक की जो मूवमेंट थी उसको स्टॉल कर रहा है। तो लेवल्स हमें डेली चार्ट पे जाके देखने की कौन से लेवल्स, ये जो दो लेवल्स हम लोगों ने आपको डिस्कस किया आपके साथ, वो लेवल्स को अपने रेफरेंस में रखना है। अर्ली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो अर्ली चार्ट पे भी ये एक रेंज बनाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये बैंक निफ्टी एक पूरा रेंज बना रहा है। तो ऑफकोर्स ये रेंज का टूटना बहुत जरूरी है कोई भी एक डिसिसिव मूव के लिए। तो ये रेंज टूटेगा तो अकॉर्डिंगली हम अपना प्लान बना सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। 2-3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हम लोगों को देखने मिला, वो पहला था यूएसडी आईएनआर में। यूएसडी आईएनआर का अगर आप वीकली चार्ट देखोगे फ्रेंड्स तो देखिए ये ऑल टाइम हाई के पास कंसोलिडेट कर रहा है। ये देखिए ऑल टाइम हाई के पास कंसोलिडेट कर रहा है यूएसडी आईएनआर। तो ये एक सिग्नल है कि ये ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहां से फ्रेंड्स देखिए एक फ्लैग भी बन गया है और 3 बार का फ्लैग है, 3 बार फ्लैग है। फ्रेंड्स हम लोगों ने फ्लैग के ऊपर एक पूरी सीरीज बनाई है, यूट्यूब पे है। हम लोगों ने डाइवर्जेंस के ऊपर सीरीज चला रखी है, यूट्यूब पे है। आप जाके देखो और आपको समझ में आएगा कि ये जो छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं कितने पावरफुल होते हैं और किस तरह से आप इनकी पावर को हार्नेस कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है हम लोगों को, अगर यूएसडी आईएनआर में यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो आप समझो रुपये में और भी कमजोरी आएगी, रुपये और डिप्रिशिएट करेगा। और एक बार यहाँ पर डेप्रिशिएट करना शुरू कर दिया और यहाँ से अगर बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलता है, हमें डेप्रिशिएशन शुरू हो गई, तो आप ये समझ के रखना कि स्टॉक मार्केट में एडवर्स इफेक्ट आना ही आना है, क्योंकि इनका जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्सली कोरिलेटेड है। तो अगर यूएसडी आईएनआर बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट गिरता है, ये इन्वर्स कोरिलेशन है इन लोगों का। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन यहाँ पर यूएसडी आईएनआर में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम आते हैं क्रूड ऑयल पे। अगर आप क्रूड ऑयल पे देखोगे तो मैं आपको डेली चार्ट पे दिखा रहा हूँ, क्रूड ऑयल डेली चार्ट पे बहुत स्ट्रांगली एक राउंडिंग फॉर्मेशन बनाकर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देकर अच्छा मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये क्रूड ऑयल ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट किया, वापस रिटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है। मोमेंटम बहुत अच्छा है। तो आप समझोगे अगर क्रूड ऑयल यह मोमेंटम बरकरार रख रहा है तो अपने प्रीवियस हाइस के पास वापस जा सकता है। वापस जो है वो 10,000 के लेवल्स को 99, 89 या 99 अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के लेवल्स को वापस टच कर सकता है। तो जो भी वो भी इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि देखिए इंडियन मार्केट्स और क्रूड ऑयल जनरली एक साथ कोरिलेटेड होते हैं, लेकिन अप टिल अ सर्टेन लेवल, एक लेवल के बाद अगर क्रूड ऑयल बढ़ना शुरू करता है तो ऑफ कोर्स वो स्टॉक मार्केट्स के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो इसको भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हालांकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, अगर आप डिमांड सप्लाई के को ठीक तरह से पहचान सकते हो और अगर आप डिमांड सप्लाई को ठीक तरह से परख सकते हो तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए क्रूड ऑयल को बहुत ज़्यादा मुशक्कत करनी पड़ेगी। तो होपफुली हम यही आशा करते हैं कि यहाँ पर क्रूड ऑयल को थोड़ा रेजिस्टेंस मिले और वो नीचे की तरफ आए। और ये ध्यान में रखना है कि एक लेवल के बाद स्टॉक मार्केट और क्रूड ऑयल जो है वो इन्वर्सली कोरिलेटेड होने लग जाते हैं। तो ये भी एक अफेक्ट करेगा स्टॉक मार्केट्स को ऑल टुगेदर। तो ये क्रूड ऑयल के बारे में। अब हम आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स में। देखिए ग्लोबल मार्केट्स को अगर आप देखोगे तो यूएस मार्केट जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है। देखिए ये यूएस मार्केट यहाँ एक बहुत अच्छा मूवमेंट करके एक फ्लैग टाइप का कंसोलिडेशन यहाँ पर हम लोगों को दे रहा है। ये यूएस 500 है और ये देखिए डाउ जोन्स में भी अगर आप देखोगे सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशन है। ये देखिए अपने मूविंग एवरेज को
टच करके यहाँ पर फ्लैग का फॉर्मेशन दे रहा है, वॉल्यूम ड्यूरिंग कंसोलिडेशन इज लो, राइट। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट हमें मिलता है, अगर यूएस मार्केट में यूएस 500 में देखिए, यूएस 30 में देखिए, अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलता है तो ये एक अच्छा सिग्नल होगा ग्लोबली। तो देखिए 2-3 चीजें मैंने आपको बता दी जो आपको एकदम ध्यान में रखने हैं आने वाले हफ्ते में। पहला तो हम लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स ध्यान में रखना है, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। दूसरा जो हम लोगों को ध्यान में रखना है वो है यूएसडी आईएनआर एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है, अगर वहां से ब्रेकआउट मिलता है तो ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा सा खराब होगा। तीसरा चीज हमें ध्यान रखना है ग्लोबल मार्केट, जहां पर हमने यूएस 500 यूएस 30 को देख लिया, अगर इनमें कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है तो ऑफकोर्स एक स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा, हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छा सिग्नल होगा। तो अगर यहां से अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, यहां से अच्छा मूवमेंट अगर हमें मिलता है तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं, ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिनमें हमें ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड देखिए देखा जाए तो कोई भी सेक्टर, कोई भी स्टॉक में अभी लीडरशिप नहीं दिखाई दे रही है, एक्सेप्ट अगर आप बात करो निफ्टी ऑटो की। अगर मैं निफ्टी ऑटो सेक्टर की बात करूं तो यही एक ऐसा सेक्टर है जो कि अभी थोड़ा बहुत इसमें लीडरशिप दिखाई दे रही है, राइट। अगर मैं निफ्टी ऑटो की देखिए, एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हम लोगों को मिला और ये भी उसको वापस रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ पर गैप भी है। तो इस सेक्टर को छोड़ के और कोई भी सेक्टर में कोई खास लीडरशिप दिखाई नहीं दे रही है। तो निफ्टी ऑटो को आपने वॉच लिस्ट पर रखिए, इनके जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं आप उनको खोजिए और उनमें आप अपनी पोजीशंस अगर आप चाहो तो बना सकते हैं। एक अच्छे पोजिशनल व्यू अगर मैं आपको दूं पोजिशनल व्यू के लिए, तो ये सेक्टर आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। तो बहुत चीज़ें डिस्कस कर ली हम लोगों ने। उम्मीद करता हूं आपके लिए ये सेशन फ्रूटफुल रहा और आपको लगता है कि आपको फायदा हुआ इस सेशन से, तो शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे ज़्यादा चाहता हूँ कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।